नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लग्जरियस लाइफ जो हमें प्राप्त होती है ना, वो वाला साइन हम लोग कहाँ से देखेंगे। यानी कि हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार का लग्जरी हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो वाहन से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी तरीके की लग्जरी हो, उसको हम लोग कहाँ से देखेंगे? अपने हथेली से देखेंगे। कुंडली में तो हम देखते ही हैं। मैं ये नहीं बोलती कुंडली गलत होता है, कुंडली भी सही होता है, लेकिन उतना ही सही हाथ भी होता है, पाम भी होता है। तो हथेली में हम कहाँ से देखेंगे कि हमारे लाइफ में लग्जरी होगा कि नहीं होगा, और ऐसा वैसा लग्जरी ना, हाई क्लास का। और हाई क्लास के लग्जरी कहाँ से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हथेली में हम देखेंगे लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। ये तीन प्राइमरी लाइन है। ये तो हर किसी के हाथ में होना ही चाहिए। ये तीन होगा तभी तो हम उस चीज़ का उपभोग कर पाएंगे। अब देखिए, लग्जरियस लाइन जो है ना, लग्जरियस लाइन देखना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? शुक्र के माउंट को। आप देखिए, शुक्र माउंट कहाँ से देखेंगे? ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग शुक्र माउंट बोलते हैं, और इसी एरिया को हमें देखना है। और ये जो एरिया होता है ना, यहीं पे मंगल माउंट भी पाया जाता है। मंगल माउंट जहाँ से हमारा ये अंगूठा का ओरिजिन पॉइंट होता है, ये अंगूठा का ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना, यहाँ से इससे जो नीचे का जो एरिया होता है ना, ये एरिया हमारा शुक्र का माउंट होता है। इससे जो ऊपर का एरिया होता है, ये हमारा अंदरूनी मंगल होता है, इंटरनल मार्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और वीनस माउंट होता है हमारा ये। तो आपको अपने वीनस माउंट को देखना है। वीनस माउंट पे कभी भी किसी भी टाइम अगर स्टार का साइन बने, देखिए स्टार का साइन जो अगर बन रहा है, इसका मतलब है, देखिए चिन्ह जो होते हैं ये हमें इंडिकेट क्या करते हैं? मेन जो होता है ना, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान होती है, महादशा के अंदर वो अंतरदशा जरूर देखते हैं। सपोज राहु की महादशा चल रही है ना, राहु की महादशा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका 18 साल जिंदगी बर्बाद रहेगा, 18 साल में सिर्फ निगेटिव चीज ही होंगी, ऐसा तो है नहीं। तो कैसा है? तो राहु के अंदर अगर कोई भी ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर शुभ ग्रहों की चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम आपके फेवर में होगा। तो उस टाइम आपको वो चीज कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे सकता है। आप अक्सर देखते होंगे राहु और शनि के टाइम में ही लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ज्यादातर केसों में। और कई बार तो कोर्ट कचहरी भी जाते हैं। जहां लोग नहीं जाना चाहते हैं वहां जाते हैं राहु और शनि के टाइम में, चाहे वो अंतरदशा में आ जाए, प्रत्यंतर, यहाँ की सूक्ष्म दशा में भी वो अपना असर कर देता है। सपोज हमारे पास कुंडली नहीं है तो आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए आपको क्या देखना है? अपने हाथ के चिन्ह ही बताता है कि ये आपका अंतरदशा किस प्रकार से चल रहा है। प्राइमरी लाइन आपका लगन कुंडली है, नवांश कुंडली आपका सेकेंडरी लाइन है, ठीक है। और चिन्ह जो होते हैं ना, ये आपके दशा अंतरदशा को इंडिकेट करता है। महादशा प्राइमरी लाइन है, अंतरदशा सेकेंडरी लाइन है। लाइन्स में ब्रांचेज जो निकल रहे हैं वो है आपके अंतरदशा, आपके प्रत्यंतर दशा, आपके प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी दशाएं हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा शुरू से ही बोलते आई हूँ, आपके हाथ में ब्रांचेज निकल रहे हैं, आपके हाथ में सिंबल आ रहे हैं, आपके हाथ में कोई साइन आ रहा है, कैच करिए, देखिए उसी टाइम वो निगेटिव वे में आ रहा है, अलर्ट रहिए। पॉजिटिव वे में आ रहा है तो जो एक्शन कर रहे हैं उसमें थोड़ा और मेहनत लगा दीजिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यकीन मानिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम करता है, प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है। अगर आपकी शनि की महादशा है, आप देख लीजिएगा, आपके हाथ में वैसा कुछ भी नहीं आएगा। अगर शनि में वहीं शुक्र की अंतरदशा, बुध की अंतरदशा, और आपके ये जो प्लेनेट है आपके कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, लगन कुंडली में, देख लीजिएगा, इसमें अच्छा आएगा। ये तो चलिए मैं बता दी आपको एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके शुक्र के माउंट पे कभी भी स्टार का साइन बने, स्टार इस प्रकार से हाथ में देखने को मिलेगा। ये दो ही टाइप का स्टार आपको हाथ में देखने को मिलेगा, इतना सारा नहीं रहेगा, है ना। ऐसे भी स्टार मिलता है, जिगजैग नहीं हो, कट नहीं हो, जाल नहीं हो। जाल को स्टार नहीं समझना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मेन पॉइंट यहाँ होना चाहिए। यही तो होता है, अगर सिंबल को आप सही से नहीं देखेंगे तो फिर वो गलत सिंबल पहचान लेंगे। तो स्टार का जिस टाइम आपके हाथ में शाइन आया, तो उस टाइम आपके लाइफ में बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अपॉर्चुनिटी आएगा तभी लग्जरी आएगा। ठीक है, आप करोड़पति में गए, करोड़पति में आपका नंबर आ गया। आप शेयर मार्केट में गए, शेयर मार्केट में आपका शेयर बहुत ज़्यादा हाइक हो गया। आपका जो ज़मीन है आपके पास, कहीं से भी आ रहा है, कोई ज़मीन है
तो वो सरकार ऐसा कुछ स्कीम ला दिया, वो ज़मीन का रातों रात कीमत बढ़ गया। तो ये जो है ना, ऐसा है कि किसी ना किसी रूप से लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होंगी ही होंगी, लग्जरी आएगा ही आएगा। और जब हमारे पास में लग्जरी आता है, हमारे पास में पैसे आते हैं, तो हमें क्या होता है, कंफर्टेबल लाइफ मिल जाता है। राहु का जो हमें लग्जरी मिलता है राहु के द्वारा, उसमें हमारा नींद नहीं होती है। अगर चंद्रमा के द्वारा हमें लग्जरी मिले तो उसमें बहुत अच्छी सुकून की नींद आती है। शुक्र के द्वारा, ये सब सौम्य ग्रह हैं, ये अच्छे प्लेनेट हैं, राजसी प्लेनेट बोले गए हैं शुक्र को। अगर राजसी प्लेनेट आपको धन देता है तो राजा के समान आपको हर चीज मिलेगा, घर मिलेगा, द्वार मिलेगा, वाहन मिलेगा, नौकर चाकर, मंत्री, सेनापति, अप्सराएं, हर चीज मिलेगा राजा के समान। आप जिस प्रकार से भोग विलास करना चाहते हैं, हर प्रकार के भोग विलासी की चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी अगर यहाँ पे स्टार का साइन है। तो एक जो है ना, ये बहुत मोस्ट है लग्जरी वाला। दूसरा जो साइन होता है ना, वो होता है राहु का। देखिए, राहु का भी लग्जरी देता है, लेकिन इसमें है क्या ना, देखिए जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ, राहु का जो मिला हुआ सफलता आपको परमानेंट सफलता नहीं होता है। राहु जैसे देता है वैसे ले भी लेता है। तो राहु पे स्टार का साइन अगर आपको कभी भी दिखे तो राहु का स्टार आपको रातों रात अमीर बनाता है, रातों रात आप छा जाएंगे। और जैसा कि मैं बोलती हूँ, सोशल मीडिया का किंग बोला जाता है राहु को। जिसका भी राहु अच्छा है, करने जाते हैं बुरा, हो जाता है अच्छा, अगर उस टाइम राहु उनके फेवर में हो तो। जैसे सपोज आप कुंडली में भी देखेंगे, 3rd हाउस का राहु अच्छा बोला गया है ना, आपका 6th हाउस का राहु अच्छा बोला गया है, 11th हाउस का राहु अच्छा बोला गया है। तो यहाँ पे राहु है, तो उसी तरह से अगर हाथ में मान लीजिए राहु पे अगर स्टार का साइन है तो ये राहु बेहतरीन बोला गया, बहुत अच्छा बोला गया। ऐसे राहु बहुत ही ज्यादा फल देता है और ये रातों रात आपको किंग बनाता है, रातों रात अमीर बनाता है, रातों रात लग्जरी बनाता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर राहु यहाँ पे है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज इसका पैसा आपके पास में आया, सपोज आपको कोई शेयर ही आपका बहुत ज्यादा अप हो गया, बहुत कम दाम में खरीदे थे, सपोर्ट अच्छा टाइम आया, आपका बहुत अच्छा ग्रो करा, आपको बहुत अच्छा पैसा है, तो आप ये मत करिएगा कि उस पैसा को तुरंत आप वही शेयर मार्केट में लगा दीजिएगा, बिल्कुल भी मत करना ये काम। आपको करना क्या है, आप कोई जमीन, कोई अच्छा प्रॉपर्टी, जो अस्थाई संपत्ति को सही जगह पे आप इन्वेस्ट करिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, राहु लग्जरी पैसा के साथ साथ घमंड भी साथ में लाता है। और राहु जब आता है ना तो एक चीज और करता है, आपको ना लोगों से दूर करेगा, अपने लोग से खास करके। आप देखना एक चीज, राहु की जब महादशा चल रही होती है तो लोग जो है ना अपने लोगों से दूर होते हैं, लोग अकेले हो जाते हैं। तो राहु हर वो अच्छे व्यक्ति से आपको दूर करेगा पैसा देके, जो आपके हित के बारे में बात करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राहु का स्टार रातों रात अमीर बनाता है, बहुत लग्जरी देता है, बहुत पैसा देता है, लेकिन साथ में घमंड भी देता है, साथ में दुर्भाग्य भी लाता है। शुक्र का स्टार कभी भी दुर्भाग्य नहीं लाता है, ये परमानेंट सफलता देता है। अब आ जाइए आपका ये मंगल का स्टार। मंगल पे बहुत लोग बोले हैं, दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों के सवाल को भी लूंगी। तो देखिए, अगर मंगल पे स्टार का साइन होता है तो देखिए, अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल, ये दोनों को समझिए पहले। अंदरूनी मंगल जो होता है, इंटरनल मंगल जो होता है ना, वो हमारे बॉडी का, फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है। जैसे आप देखिए, ये लाइफ लाइन है ना, तो लाइफ लाइन क्या है, हमारे फिजिकल बॉडी को, हम फिजिकली रूप से कौन सा इवेंट करेंगे, फिजिकली रूप से कहाँ जाएंगे, इस चीज को बताता है। और यहीं पे इंटरनल मंगल है तो हमें ये फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है। वही बाहरी जो मंगल है, यहाँ पे देखिए किस एरिया में, ये बहुत बढ़िया चीज है आपा मिस्ट्री, आप इसको समझेंगे। ये यहाँ पे है, तो ये जो एरिया है कहाँ का, ये बौद्धिक क्षेत्र का है, मन है, बुद्धि है। यहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी है, और यहाँ पे क्या है, हमारा मस्तिष्क है। तो यहाँ पे बाहरी मंगल है, तो बाहरी मंगल ये आपके ब्लड को बताएगा, ये आपके फिजिकली बॉडी को बताएगा, ये आपके मानसिक एबिलिटी को बताएगा, ये स्ट्रेंथ को बताएगा, आपके अंदर में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मन आपका कैसा है, हर तरीके से मानसिकता को बताता है ये। तो बाहरी मंगल पे स्टार होता है तो जातक बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, कोई भी डिसीजन काफी सोच समझ के लेंगे। अगर बाहरी मंगल पे स्टार का साइन होता है तो जातक को कितना भी निगेटिव परिस्थिति हो जाए, डटे रहेंगे, अपना जो है ना किसी के बात में नहीं आएंगे, सुनेंगे सबके, करेंगे खुद के, और अच्छे वे में करेंगे। और कभी भी चोट चपाट आता है, देखिए स्टार का साइन जो होता है थोड़ा एक महीने में थोड़ा निगेटिव होता है, चोट चपाट ज्यादा आता है,
तो यहाँ पे नहीं, ये लोग ना रिकवर जल्दी कर जाएंगे। मतलब अब किसी का न्यूरो का सर्जरी हुआ सपोज, है ना, माइंड का, तो बहुत कम लोग जो होता है जो सक्सेस पाते हैं इसमें, लेकिन ये लोग पा जाएंगे। उसके बाद अंदरूनी मंगल पे स्टार का साइन हो तो ये अच्छा नहीं बोला गया है। देखिए स्टार जो, एक तो सबसे पहली बात, स्टार छोटा स्टार अच्छा बोला गया है। जिस प्रकार से आप आकाश में जो है ना छोटे छोटे टिमटिमाते तारे ही अच्छे लगते हैं, अगर वो तारे आपके पास आ जाए, अपना रूप दिखा दे, तो आप टिक पाएंगे। तो उसी प्रकार से छोटे स्टार जो होते हैं ना बहुत शुभ बोले गए हैं, और छोटे स्टार बहुत अच्छे होते हैं। तो छोटा स्टार होना चाहिए। छोटा स्टार है इट मीन्स अच्छा है। अगर यहाँ अंदरूनी मंगल पे है तो ये अच्छा नहीं बोले, ये नुकसान होगा। ये नुकसान कैसे होगा? आप गाड़ी बहुत फास्ट चलाएंगे, आप बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपके जो अपने ब्लड रिलेशन जो होंगे, छोटे भाई के समान कोई दोस्त हो गया, आपके साला हो गया, आपके भाई हो गया, जिसको भी आप छोटे भाई के समान मानेंगे ना, वो आपको नुकसान दे जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदरूनी मंगल का स्टार अच्छा नहीं बोला गया, बाहरी मंगल का स्टार अच्छा बोला गया है। अंदरूनी मंगल पे भी स्टार अगर छोटा हो तो ठीक है, ओके है, ठीक है, लाभ नहीं देगा तो हानि भी नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे बड़े स्टार हो तो वहीं पे आप अलर्ट रहिए। अगर बड़ा स्टार अगर किसी भी माउंट पे अच्छी बात नहीं है, छोटा स्टार ठीक है, ये लग्जरी देता है। स्टार हमेशा उस माउंट के एनर्जी को बुम बढ़ाता है। स्टार का मतलब ही चमकाना। शुक्र पे है तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को चमकाएगा। अब शुक्र ऐसा चीज़ है ना, अगर आपके पास है तो वो चमकेगा ही चमकेगा। सौंदर्यता है तो लोगों को दिखेगा ही दिखेगा, है ना, वो उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। आपके पास में अच्छी गाड़ी है, अच्छे घर है, तो वो लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। तो स्टार जिस भी माउंट पे होगा, जिस भी माउंट पे होगा स्टार का साइन, उस माउंट को चमकाएगा, उस माउंट से रिलेटेड गुण धर्म को बढ़ाएगा, लोगों के सामने लाएगा। तो इसीलिए स्टार का साइन बहुत ही शुभ बोला गया है, अति उत्तम साइन बोला गया है। और ये साइन जिस भी माउंट पे हो, उस माउंट के गुण धर्म को कई गुना मल्टीप्लाई करता है, जिस वजह से लोग आपको बहुत अच्छे वे में जानते हैं, मानते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।